राहु और शुक्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में आपके 12वें भाव के बारे में अब विचार करेंगे। 12वें भाव में मान लो आपके राहु और शुक्र स्थित हैं, तो यहाँ इनके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं आपके लिए। यहाँ वो शुक्र आपके लग्नेश और 6th लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो ऐसा जो प्लेसमेंट है वो आपके कैरियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इंडिविजुअली आपके स्वयं के लिए भी। ऐसे राहु शुक्र के कंजक्शन की वजह से आप अगर विदेश जाते हैं, विदेश में सेटल होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा नेम फेम पा सकते हैं, ज़्यादा धन और लग्जरी पा सकते हैं, या अपनी लाइफ से ज़्यादा संतुष्टि पा सकते हैं। शुक्र का यहाँ आना लेकिन आपके कैरेक्टर को कभी कभी बहुत ज़्यादा संशय वाला बना देता है। तो अगर आप एक पुरुष हैं, पुरुष के केस में मल्टीपल रिलेशनशिप या अफेयर या फ्रेंडशिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन शुक्र से रिलेटेड मान लो अगर आपको कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुनना है, शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपको काम करना है, तो ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा आपको फेवर करेगा यहाँ पे। अब शुक्र क्योंकि वो आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है, तो 6th हाउस को लेके आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले। इसके साथ ही पुरुषों के केस में अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन में क्योंकि शुक्र राहु के साथ होने से, शुक्र आपके लिए आपकी वाइफ के कारक ग्रह हैं। वाइफ के कारक ग्रह होने की वजह से आपका जो पार्टनर है उसका कनेक्शन फॉरेन से हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका कनेक्शन फॉरेन से हो, या फिर आप मैरिज होने के तुरंत बाद विदेश जाने को देखें या वहाँ सेटल होने को देखें। बट पुरुष होने के केस में अगर आपका इस तरीके का कोई भी कनेक्शन बनता है तो ये आपके मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला होगा। एक समय बाद आपका पार्टनर हो सकता है आपको चीट कर दे। लेकिन यहाँ क्योंकि अब मंगल के ही घर में दोनों हैं और मंगल आपके सप्तमेश भी हैं, तो मंगल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा। मंगल आपके चार्ट में कितना ज़्यादा अच्छी स्थिति में है ये आपको देख लेना चाहिए। राहु और शुक्र का 12वें भाव में स्थित होना बहुत ही ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाता है ऐशो आराम के लिए, धन लग्जरी के लिए। तो ऐसा जो जातक होगा वो कभी कभी ब्लाइंडली कोई लोन वगैरह ले लेगा, आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ी रिस्क ले लेगा जिसको वो वास्तव में वहन नहीं कर सकता है। राहु शुक्र के यहाँ होते हुए अक्सर आप अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखेंगे। अगर मान लो किसी स्त्री के चार्ट में राहु और शुक्र का ये कंजक्शन बन रहा है तो वो स्त्री बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है, उसका नेम फेम बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करती होगी, या उसका कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा, या उसका शादी के बाद कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इशू चलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है या फॉरेन टूर होता है तो उससे आपको लाभ होता है। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन चाहे पुरुष के चार्ट में है चाहे स्त्री के चार्ट में, लेकिन भोग विलास और धन लग्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब आपको देखना होगा कि क्या सूर्य का या मंगल का प्रभाव यहाँ है। अगर इनका प्रभाव यहाँ है तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो और भी ज़्यादा प्रबल होंगी। बट यहाँ पे कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठेगा राहु या शुक्र के साथ तो उसकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी। वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी। तो आपके उन रिश्तों के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जिनका कोई भी भाव का स्वामी होकर यहाँ आपके 12th हाउस में प्लैनेट आ गया। लेकिन यहाँ मेनली जो राहु है वो आपको फॉरेन सेटल होने में कहीं ना कहीं ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ शुक्र वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर मान लो शुक्र वक्री स्थिति में होंगे तो जो भी आप अपनी अपेक्षाएं लेकर चल रहे हैं लाइफ में, अपने पार्टनर से, अपने आप से, वो अपेक्षाएं पूरी होने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। और फिर आपके लिए ऐसा राहु कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए भी बाध्य करेगा। स्त्रियों के केस में इस कंजक्शन को देखा जाए तो आपको बुरी सेक्सुअल जो कहीं ना कहीं हैबिट्स हैं उनसे बचना चाहिए। और आपको रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए, मैरिड लाइफ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मल्टीपल रिलेशनशिप में आने से बचना चाहिए। नहीं तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपको चीट कर सकता है, या लोग आपको बहुत ही कैरेक्टरलेस की तरह जज कर सकते हैं। लेकिन पुरुष होने के केस में आपके पार्टनर की तरफ से चीटिंग होने की संभावना ज़्यादा होगी, बट स्त्री होने के केस में पुरुष की तरफ से उतनी ज़्यादा चीटिंग की संभावना नहीं होगी। बल्कि स्त्री की जो इच्छाएं हैं, जो उसकी जिज्ञासाएं हैं, या उसका जो फिजिकल अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, उसके काफ़ी ज़्यादा हाई होने के चांसेस हैं। और स्त्रियां इस केस में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा खर्चा करेंगी और उनका साज सज्जा पे, अपने स्वयं के बॉडी वगैरह के लिए, या कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगी। अब अगर देखा जाए राहु के एस्पेक्ट के हिसाब से तो यहाँ राहु सबसे पहले आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आप अपने परिवार से छोटी उम्र में ही दूर हो सकते हैं, या आपके परिवार के साथ उतना ज़्यादा तालमेल नहीं रहेगा। और अगर आप अपने परिवार के साथ भी रहेंगे तो फॉरेन में सेटल होना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे अब आपका हो सकता है
फॉरेन से जो कनेक्शन बने छोटी उम्र में भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी महादशा है। अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा आती है, राहु या शुक्र की दशा में मेनली आपको ये जो सारे प्रभाव जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। राहु का प्रभाव जो आपके 4th हाउस पर है, राहु यहाँ आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन प्रदान करते हैं, धन लग्जरी की तरफ बढ़ने, जीवन को एक बहुत ही ऐशो आराम के साथ जीने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। 4th हाउस में अगर मान लो आपके चार्ट में राहु का कोई अगर मित्र ग्रह बैठा होगा तो राहु यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, बट अगर कोई भी शत्रु ग्रह हुआ तो परिवार के साथ आपको काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी इल्यूजन या कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी। राहु का 4th हाउस पर प्रभाव है तो ये आपकी मेंटलिटी को डिस्टर्ब करेगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम करेगा, साथ साथ में परिवार के सदस्यों के साथ अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आएंगे और आपकी मदर के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें रहेंगी। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 6th हाउस पे आएगा। 6th हाउस पे जो प्रभाव है इसकी वजह से मेनली आपके जो डेली रूटीन है या जो आपका डेली लाइफ है उसको आप कैसे प्लान करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ आपके 6th हाउस में क्योंकि केतु स्थित होंगे तो यहाँ जितना भी एनर्जी आ रहा है उसको केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं और साथ ही यहाँ आपके जो 6th लॉर्ड हैं वो शुक्र ही हैं वास्तव में। तो शुक्र का यहाँ अपने भाव पे प्रभाव तो है, लेकिन जितना भी शुक्र का एनर्जी आपके 6th हाउस को मिलेगा उसको केतु सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ केतु के साथ भी जो प्लैनेट बैठा है उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ग्रह है तो उसके एनर्जी को भी केतु एब्जॉर्ब करने ही वाले। ऐसे में 6th हाउस को लेकर आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोई भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन या कोई भी फाइनेंशियल रिस्क अगर आप ले लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ सामने आने वाली हैं। अब यहाँ राहु आपकी उतनी अधिक मदद भी नहीं कर सकते क्योंकि राहु का प्रभाव भी केतु पर है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ सामने आ सकेगा। इसलिए राहु यहाँ उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते जितना अधिक केतु प्रभाव यहाँ डाल सकते हैं अपना स्वयं का। तो यहाँ केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए। अब केतु के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ आ गए हैं वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए प्लानिंग करना, उन भावों से जुड़े हुए एफर्ट्स करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, बहुत ही आपको केयरफुली प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पे अब जो राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव है तो यहाँ शुक्र थोड़ा अधिक प्रभाव डाल पाएंगे राहु की तुलना में, क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज़ आपके 12th हाउस में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो राहु का प्रभाव आ जाता है आपके अष्टम पे। अष्टम पे जब भी राहु प्रभाव डालें तो ये आपके 6th सेंस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपका कहीं ना कहीं जो पार्टनर का फैमिली है उससे आपको काफ़ी इशू क्रिएट करेगा, उनके साथ काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, या फिर आपको अपने माता पिता से, अपने इन लॉज से जो भी फ़ायदा होगा, कुछ भी किसी भी तरीके का मान लो आपको सपोर्ट वगैरह मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, वो आपके लिए सफिशेंट नहीं होगी। यहाँ पे इनका प्रभाव होने से मेनली आपके आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। राहु का प्रभाव हालांकि अष्टम भाव पे है तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति दे सकता है, लेकिन मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा असंतुष्टि या मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के भी चांसेस होंगे। इसके साथ साथ आपको देखने होगा कि अष्टम भाव में कौन सा प्लेनेट आपके चार्ट में है और आपके चार्ट में जुपिटर की पोजीशन कैसी है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपके सामने आएंगे। अब अगर मान लो आपको राहु की या शुक्र की महादशा है तो इनकी महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा।